याद है बिटिया, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ था वो नदी के भेंट चढ़ चुका है, अब तुम विधवा हो गई हो। 23 movies banned in India that you can watch on different OTT platform. मैं आपको बताने वाली हूँ वो विवादित फिल्में जिन्हें सेंसर बोर्ड ने रिलीज नहीं होने दिया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में खूब नाम भी कमाया है, लेकिन हो गई है बैन। किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले फिल्म को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, ये सर्टिफिकेट फिल्म के शुरुआत में शो भी किया जाता है। अगर कोई फिल्म किसी विवादित या संवेदनशील मुद्दे पर बनती है तो ऐसे में उसे रिलीज करने से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड में मंजूरी लेनी पड़ती है। और ऐसा कई बार होता है कि सेंसर बोर्ड कई सारे विवादास्पद भारतीय फिल्मों को दिखाने से पहले फिल्मों के संवेदनशील हिस्सों को हटाने या बदलने की मांग रखता है। मगर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सेंसर बोर्ड ने पूरी ही तरह फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया है। तो आज हम कुछ ऐसी ही फिल्मों के नाम लाए हैं जिनके रिलीज पर सेंसर बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नंबर 1, ब्लैक फ्राइडे। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने बनाया था। फिलहाल ये फिल्म हॉटस्टार पर देखी जा सकती है। अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे जो 2003 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को भारतीय सिनेमा में रिलीज करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और दुनिया भर के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म पर बैन इसलिए लगाया गया था कि ये फिल्म बम धमाकों और बाद में हुई जांच पर आधारित है और जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तब तक बॉम्बे बम ब्लास्ट केस का वर्डिक्ट नहीं आया था। इसी के चलते फिल्म को बैन कर दिया गया था। उसके बाद यह फिल्म बड़े पर्दे पर कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध है और यह एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। दूसरी फिल्म है वाटर। जॉन अब्राहम प्रभावशाली कहानियों वाली स्क्रिप्ट चुनने के लिए लोकप्रिय है। मद्रास कैफे, परमाणु और सत्यमेव जयते, फोर्स जैसी फिल्में कर चुके जॉन अब्राहम इस फिल्म में लीड में है। इस फिल्म की कहानी एक बनारसी विधवा के जीवन का वर्णन करती है कि कैसे उसके बिना किसी गलती के उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और उसे प्यार भी मिलता है। हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के बाद फिल्म की शूटिंग पर रोक लगा दी गई थी। फिलहाल 1 घंटा 58 मिनट की ये फिल्म YouTube पर भी उपलब्ध है और ये देखने लायक है। फिल्म में सीमा विश्वास, लीजा रे भी है और फिल्म को दीपा मेहता ने डायरेक्ट किया है और AR रहमान का म्यूजिक भी है। तीसरी फिल्म है 5। ये फिल्म 2002 की है। 5 फिल्म कुछ मामलों में 1976 से 1977 के दौरान पुणे में हुए जोशी अभयंकर सीरियल हत्याओं पर आधारित है। ये फिल्म अनुराग कश्यप द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में के मेनन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य, जॉय फर्नांडिस और तेजस्विनी कोल्हापुर मुख्य भूमिका में है। सेंसर बोर्ड ने अधिक हिंसात्मक दृश्यों, ड्रग्स और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई थी। फिल्म में कई सारे कट किए गए मगर वो कभी भी थिएटर में रिलीज नहीं हुई। हालांकि फिल्म को बाद में कई फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज किया गया था जहां फिल्म ने खूब अवार्ड्स भी जीते। चौथी फिल्म है हवा आने दे। 2004 की ये एक ड्रामा फिल्म है जिसको पार्थो सेन गुप्ता ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। फिल्म भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के ऊपर बनी थी। अनिकेत विश्वास राव, निशिकांत कामत, तनिष्ठा चटर्जी और राजश्री ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में थे। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में इतने सारे कट लगाने की बात की कि फिल्म मात्र 20 मिनट की ही रह गई थी और डायरेक्टर ने सेंसर बोर्ड की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते ये कभी भी भारत में रिलीज नहीं हो पाई। नंबर 5, कौम दे हीरे। ये फिल्म 2005 की है। कौम दे हीरे एक पंजाबी फिल्म है जो सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी। डायरेक्टर रविंद्र रवि की ये फिल्म 2 घंटे की है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के रिलीज की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है। नंबर 6, एंग्री इंडियन गॉडेसेस। भारतीय सिनेमाघरों में वैसे तो इस फिल्म को बैन नहीं किया गया था, लेकिन निर्माता इस बात से दुखी थे कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में से बहुत से मैन सीन को सेंसर कर दिया था।
जिससे थिएटर में आई फिल्म अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। 1 घंटा 55 मिनट की फिल्म को पान नलीन ने डायरेक्ट किया था। 5 फीमेल फ्रेंड के आसपास और उनके जीवन को दिखाती ये फिल्म 2015 में आई थी। कंटेंट ओरिएंटेड इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए। फिलहाल फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। नंबर 7, परजानिया। पद्मावत, जोधा अकबर जैसे कई फिल्में विवाद का हिस्सा रही है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय इतिहास पर आधारित कोई भी फिल्म विरोध का सामना कैसे करती है। परजानिया को भी इसी तरह के क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह एक लड़के की कहानी पर आधारित फिल्म है जो गुजरात दंगों के दौरान खो जाता है। इंडिया में फिल्म को बैन कर दिया गया। 2 घंटा 2 मिनट की इस फिल्म को राहुल ढोलकिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में नसरुद्दीन शाह और सारिका ने मुख्य भूमिकाएं निभाई, जबकि कोरिन नेमेग और राज जुत्शी ने सहायक भूमिकाएं निभाई। अहमदाबाद और हैदराबाद में फिल्म को शूट किया गया है। फिलहाल इसे डिजिटल व्यूअरशिप के लिए मंजूरी मिल गई है और यह भारत में हॉटस्टार पर उपलब्ध है। नंबर 8, किस्सा कुर्सी का। केवल समलैंगिकता, लिंग या धर्म पर बनी फिल्में ही CFBC द्वारा बैन नहीं है। किस्सा कुर्सी का नाम की ये फिल्म इंदिरा गांधी और संजय गांधी के जीवन के साथ समानताएं दिखाती है, इसलिए इस फिल्म को भी बैन का सामना करना पड़ा। ये फिल्म 1978 में इमरजेंसी के वर्ष के दौरान रिलीज होने वाली थी। ये एक समय था जब मीडिया रिलीज पर कांग्रेस का भी नियंत्रण था और फिल्म के लिए सभी रीलों को जब्त कर लिया गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमृत नहाता ने, और अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो यह YouTube पर भी उपलब्ध है। नंबर 9, लोव। यह फिल्म एक गे कपल के जीवन को दिखाती है। लोव को 2015 में रिलीज किया गया था, लेकिन केवल नेटफ्लिक्स पर। निर्माताओं ने सिनेमाघरों में रिलीज के लिए प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। 92 मिनट की यह फिल्म 2 पुराने दोस्तों के पुनर्मिलन और नवोदित रोमांस को दिखाती है, जो अब जीवन के पूरी तरह से अलग चरणों में है। मुंबई का एक युवा संगीतकार साहिल यानी गणेश अपने बचपन के दोस्त जय यानी पंडित के साथ पश्चिम घाट में वीकेंड की छुट्टी की योजना बना रहा है, जो एक सफल व्यवसायी है और जो न्यूयॉर्क में रहता है। दोनों रात भर महाबलेश्वर के लिए ड्राइव करते हैं और आगमन पर स्थानीय बाजार का दौरा करने का फैसला करते हैं। लोग सुधांशु सरिया द्वारा लिखित और निर्देशित 2015 की एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। नंबर 10, इंशाल्लाह फुटबॉल। ये 2010 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। कहानी एक कश्मीरी लड़की के जीवन को दिखाती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रशिक्षण के अवसर से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पिता भारतीय सेना में एक नौकर थे। फिल्म को अश्विन कुमार ने डायरेक्ट किया और फिल्म नेशनल अवार्ड जीत चुकी है। जब अश्विन कुमार की इंशाल्लाह फुटबॉल रिलीज के लिए तैयार थी, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन करने का फैसला किया। फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि यह कथित तौर पर सरकार को खराब रोशनी में दिखाती है, शायद इसलिए कि फुटबॉलर बशारत बशीर बाबा को तब तक पासपोर्ट से इनकार कर दिया गया जब तक कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हस्तक्षेप नहीं किया। फिलहाल आप ये फिल्म YouTube पर देख सकते हैं। फायर। इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं। ये फिल्म 1996 की फिल्म है जिसे दीपा मेहता ने डायरेक्ट किया था। दीपा मेहता की यह फिल्म शायद समलैंगिक संबंधों को दिखाने वाली पहली हिंदी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार के लिए वाटर कनाडा की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी। फिल्म फायर कहानी है सीता यानी नंदिता दास और राधा यानी शबाना आजमी की, जिनकी शादी एक ही परिवार में 2 भाइयों से हुई है। सीता के पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और शादी के बाद भी वह एक दूसरी औरत से रिश्ते में रहता है और राधा के पति ने किसी धर्मगुरु की बातों में आकर संन्यास ले लिया होता है। ऐसे में सीता और राधा एक दूसरे के अकेलेपन का सहारा बन जाती हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती होती है और फिर वो रिलेशनशिप में आ जाती है। इस फिल्म को लेकर बहुत विवाद हुआ था और इस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और भारत की संस्कृति को दूषित करने के भी आरोप लगे थे। इसके बावजूद
फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम कमाया और कई पुरस्कार भी जीते। अनफ्रीडम को एक से अधिक कारणों से प्रतिबंधित किया गया था। सबसे स्पष्ट बात यह है कि यह एक समलैंगिक जोड़े और उनके रिश्ते के इर्द गिर्द केंद्रित है और इसमें आतंकवाद का कोण है। राज अमित कुमार ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म 2014 में बनी थी, लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। 1 घंटा 42 मिनट की इस शानदार फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और विक्टर बनर्जी, आदिल हुसैन और प्रीति गुप्ता ने लीड रोल अदा किया है। अमेरिका में फिल्म को रिलीज किया जा चुका था। कहानी न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम कट्टरपंथी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक लिबरल मुस्लिम स्कॉलर को मारने के इरादे से अपहरण करता है, जबकि नई दिल्ली में एक बंद लेस्बियन अपने बाइसेक्सुअल प्रेमी को एक साथ रहने के इरादे से अपहरण करता है। और इसके बाद क्या होगा यही फिल्म बताती है। उर्फ प्रोफेसर हमारी लिस्ट की 13वीं फिल्म है उर्फ प्रोफेसर। पंकज आडवाणी की उर्फ प्रोफेसर भी अपने वल्गर कंटेंट और ख़राब लैंग्वेज की वजह से बैन हो चुकी है। 2 घंटे की इस फिल्म में मनोज पाहवा, अंतरा माली और शर्मन जोशी ने काम किया था। फिल्म साल 2001 में रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर की कैंची चलने के बाद ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। 14वीं फिल्म है सिंस। केरला के एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के ऊपर आधारित थी जिसे एक औरत से प्यार हो जाता है। फिल्म में कई जगह न्यूड सीन भी फिल्माए गए थे। डायरेक्टर विनोद पांडे की ये फिल्म 2 घंटा और 18 मिनट की है। इस फिल्म के सब्जेक्ट्स को लेकर ईसाई धर्म में काफ़ी बवाल हुआ था और सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज ना करने का फैसला ले लिया। इस फिल्म में मुख्य किरदार साइनी आहूजा, सीमा रहमानी, विनोद पांडे ने निभाए हैं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म फिलहाल YouTube पर उपलब्ध है। इस लिस्ट की 15वीं फिल्म है कामासूत्र 3D। ये फिल्म 2013 में रिलीज होनी थी और इसे रुपेश पाल ने डायरेक्ट किया था। 2 घंटे की इस फिल्म में एंड्रिया डिसूजा और मकरंद देशपांडे ने मुख्य किरदार निभाए हैं। फिल्म कामासूत्र 3D में कामुक दृश्य की भरमार होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने इस पर बैन लगा दिया था। फिल्म में काफ़ी उत्तेजक सीन थे। सेंसर बोर्ड के अनुसार ये फिल्म अश्लील और अनैतिक थी। ये फिल्म भी YouTube पर ही सिमट कर रह गई। 16वीं फिल्म है द पेंटेड हाउस। इस फिल्म में एक बुजुर्ग शख्स और एक लड़की के बीच प्रेम संबंध को दिखाया गया था। साल 2015 में बनी इस फिल्म को लेकर काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन फिल्म में अश्लील कंटेंट होने के चलते इस पर बैन लगा दिया गया। 1 घंटे 42 मिनट की इस फिल्म में नेहा महाजन, के कलाधरन नैयर, अकरम मोहम्मद ने मुख्य रोल अदा किए थे। हालांकि YouTube पर अब भी इस फिल्म के कुछ सीन दिखाई दे जाते हैं। 17वीं फिल्म है बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन नाम की ये फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित है। ये एक ऐसी महिला की स्टोरी है जिसने उत्तरी भारत में बैंडिट्स के गिरोह का नेतृत्व किया था। फूलन एक गरीब और छोटे परिवार से संबंधित लड़की थी। कम उम्र में ही उसके साथ बलात्कार किए गए, जिसके बाद उसने अपराध का जीवन अपना लिया और वो एक डाकू बन गई। बाफ्टा विजेता शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म की अपमानजनक भाषा, यौन सामग्री और नग्नता के अत्यधिक उपयोग के लिए खूब आलोचनाएं की गई और काफ़ी कट्स से गुजरने के बाद फिल्म को रिलीज किया गया। 18वीं फिल्म है कामासूत्र ए लव स्टोरी। कामासूत्र मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म है। ये एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म है जिसे भारत में प्रतिबंधित किया गया था। सेंसर ने उस वक्त बोला कि इस फिल्म में इस्तेमाल की गई यौन सामग्री और एडल्ट सीन भारतीय संवेदनाओं के लिए बहुत हैवी हैं। हालांकि इस फिल्म में इतने न्यूड सीन थे जिसके बाद इसे भारत और पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। विरोधियों ने फिल्म को अनैतिक और असंस्कृतिक लेबल दिए थे, लेकिन इसे व्यापक आलोचनाएं खूब मिली। आपको बता दें, फिल्म फिलहाल YouTube पर उपलब्ध है और फिल्म को 9 करोड़ बार देखा जा चुका है। रेखा ने कामासूत्र जैसी फिल्म में काम करके सबको चौंका दिया था। उनके इस रोल को लेकर भले ही कुछ लोगों ने उस समय हल्के स्तर के कमेंट किए हों, लेकिन रेखा जानती थी कि कामासूत्र की शिक्षा देने वाली टीचर का ये किरदार काफ़ी दमदार है। ऐसे में रिस्क लेने से पीछे हटने वाली रेखा ने मीरा नायर की बोल्ड सीन से भरी ये फिल्म की। इसी कड़ी की 19वीं फिल्म है पिंक मिरर। भारत जैसे देश में समलैंगिकता का मुद्दा हमेशा ही संवेदनशील रहा है।
इसी पर आधारित वर्ष 2003 में रिलीज हुई पिंक मिरर को बैन कर दिया गया था। इस फिल्म के निर्देशक थे श्रीधर रंगायण और मुख्य कलाकार थे रमेश मेनन, एडविन फर्नांडीज, ऋषि राज, रूफी खान, दीपक सोनवने, रूफी बाकल। फिल्म 2 ड्रैग परफॉर्मर्स के इर्द गिर्द घूमती है। बिब्बो जो कि एक बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर है और शब्बो जो कि एक डांसर है, जिनका एक दूसरे के साथ एक सख्त और अक्सर अस्थिर संबंध होता है। यद्यपि वे अक्सर झगड़ने के लिए जाने जाते हैं, वे हमेशा एक दूसरे से तर्क वितर्क के बाद आपस में सुलह करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। वे दोनों एक महत्वाकांक्षी अभिनेता शमीर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जिनके बारे में बिब्बो दावा करता है कि वह उसका ड्राइवर है, जबकि बिब्बो के पास कार भी नहीं होती। मैंडी सब्बो के युवा पश्चिमी टीचर द्वारा स्थिति को और भी अधिक जटिल बना दिया जाता है, जो बताता है कि वह समलैंगिक है और समीर के प्रति आकर्षित होने की बात स्वीकार करता है। पश्चिमी देशों की तरह भी अब भारत में समलैंगिक लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई थी तब ऐसा दौर नहीं था। इसी कड़ी की 20वीं फिल्म है आंधी। यह फिल्म इंदिरा गांधी पर केंद्रित थी। इसे गुलजार ने निर्देशित किया था। 1975 में आई इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड के प्रतिबंध की छाया पड़ गई और इसके कई दृश्यों पर कैंची चलाई गई। हालांकि बाद में इस फिल्म को कई सारे कट्स के साथ रिलीज कर दिया गया। इसी लिस्ट की अगली फिल्म है फिराक। गुजरात दंगों से निपटने के लिए एक और फिल्म फिराक कथित तौर पर दंगाग्रस्त गुजरात में हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। नंदिता दास की हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के लिए व्यापक रूप से आलोचनाएं की गई और अंततः फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जो आया वो ये था कि फिल्म ने आखिरकार काफ़ी जद्दोजहद के बाद रिलीज की तारीख प्राप्त कर ली और रिलीज होने पर फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से समान रूप में प्रतिक्रियाएं मिली। हमारी लिस्ट की 22वीं फिल्म है डैज्ड इन दून। ये फिल्म 2010 की है। दून स्कूल देश के सबसे सम्मानित स्कूलों में से एक है। दून स्कूल के मैनेजमेंट को रत्ना पाठक शाह की इस फिल्म यानी डैज्ड इन दून के कंटेंट को लेकर इश्यू था, जिसमें एक लड़के की कहानी को दिखाया गया था जो प्रतिष्ठित दून स्कूल में पढ़ रहा था। वह जीवन जी रहा था। स्कूल को कम से कम कहने में यह मनोरंजक नहीं लगा और माना गया कि इस फिल्म ने स्कूल के नाम और विरासत को खराब कर दिया है, इसलिए फिल्म को रोक दिया गया था। हमारी कड़ी की लास्ट और 23वीं फिल्म है इंडियाज़ डॉटर। भारत सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज़ डॉटर के विवादास्पद कंटेंट के कारण इसे बैन कर दिया था। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो 2012 के निर्भया दिल्ली गैंग रेप पर आधारित थी। अपनी रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में घिर गई क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के एक इंटरव्यू में एक दोषी बलात्कारी को जघन्य अपराध को सही ठहराते हुए दिखाया गया था और इसे एक मीडिया चैनल द्वारा प्रसारित किया गया था। चूँकि इंडियाज़ डॉटर को देश में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इसे दर्शकों के लिए ऑनलाइन जारी किया गया था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।